हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2। देखिए, हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपको हर चीज़ शुरू से शुरू करके पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने आता है ये तो थोड़ा स्किप कर दीजिए वीडियो की। लास्ट में हम लोग विस फॉर्म और जेम फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़े थे डाई हेलो एल्केन में, उसकी भी नोमेनक्लेचर है, वो सीख के जाइएगा। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड, वो भी पढ़ना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, नामकरण करने के लिए नोमेनक्लेचर में IUPAC नेम में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सीखना होता है रूट वर्ड। क्या सीखना पड़ता है आपको? सीखना पड़ता है रूट वर्ड। इतना सबको आता होगा, लेकिन जिन्हों को नहीं आता है उनके लिए मैं बना रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास 1 कार्बन की चेन है तो लगाइए मिथ, राइट। अगर 2 कार्बन की चेन है तो लगाइए इथ, राइट। 3 की है तो प्रॉप। 4 कार्बन की चेन है तो लगाइए ब्यूट। 5 कार्बन की चेन है तो लगाइए पेंट। 6 कार्बन की चेन है तो लगाइए हेक्स। 7 कार्बन की चेन है तो लगाइए सेप्ट या फिर हेप्ट। 8 कार्बन की चेन है तो लगाइए ऑक्ट। और 9 कार्बन की चेन है तो लगाइए नॉन। और 10 कार्बन की चेन है तो लगाइए डेक। इतना सभी को पता होगा, राइट। जिन्हों को नहीं पता तो सीख लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड कि कितने कार्बन की चेन है, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए अगर उसमें कोई बॉन्ड हो तो क्या होता है। देखिए, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लगाओगे, लगाओगे एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगा है तो लगाओगे इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाओगे आइन, राइट। अब तीसरी चीज़ देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया रूट वर्ड, और फिर दूसरे नंबर पे पढ़ा कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, राइट। इसके बाद आपको पढ़नी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर क्या फाइंड करनी है आपको, फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप लोगों ने फाइंड कर ली, अगर उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपका CH3 जो है वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है और वो वर्क कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट के तरह, तो हम लोग क्या लगाएंगे, CH3 के लिए हम लोग लगाएंगे मिथाइल, राइट। अगर C2H5 सब्स्टिट्यूएंट के लिए तरह काम कर रहा है तो क्या लगा लेंगे, इथाइल। ऐसे ही देखिए, अगर CH3 वर्क कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, मिथाइल लगा रहे हैं। C2H5 वर्क कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो हम लोग इथाइल लगा रहे हैं। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ही YL लगा लगा के क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के बाद देखिए फिर हम लोग बात करेंगे, अगर हमारा I जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे, आयोडो, राइट। Cl है तो क्या लगाएंगे, क्लोरो, राइट। अगर Br सब्स्टिट्यूएंट है तो लगाएंगे ब्रोमो। और अगर F सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे, फ्लोरो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मान लीजिए किसी चेन में आपको क्या मिल गया, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। फॉर एग्जांपल B भी मिल गया, Br भी मिल गया और Cl भी मिल गया, तो आप कैसे नेमिंग करोगे, तब आप नेमिंग करोगे अल्फ़ाबेटिकली। कैसे नेमिंग करोगे, तो कैसे, पहले आप लिखोगे ब्रोमो, देन कॉमा लगा के क्या लिखोगे, क्लोरो, क्योंकि B पहले आ रहा है और क्या, C बाद में आ रहा है। इसके बाद क्या है, आप फिर नेमिंग कहाँ से करते हो, नेमिंग करते हो जहाँ से क्या, डबल बॉन्ड पास पड़े। कहाँ से नेमिंग करते हो, जहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो, डबल बॉन्ड पास पड़े, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं।
फंक्शनल ग्रुप। देखिए अभी आपको नहीं पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी सिर्फ आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में इतना ही। लेकिन जब चैप्टर आगे बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आ जाएगा, तो अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल, राइट। अल्कोहल क्या होता है, अगर अल्कोहल है किसी चेन में तो हम लोग लगाते हैं लास्ट में ऑल। क्या लगाते हैं लास्ट में, ऑल लगाते हैं। अगर आपका कीटोन है तो कीटोन का क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में लगाते हैं हम लोग 1, राइट। कार्बोजाइलिक एसिड है जो कि क्या होता है, COOH होता है, तो हम लोग उसमें लगाते हैं ओइक एसिड। देखिए ये तो था एक नॉर्मल सा, इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब वैसे ही आपको नेमिंग करनी, देखिए सीखते जाइएगा, कोई कठिन नहीं है नेमिंग करनी। देखिए कैसे, पहला कंपाउंड आपका लिखा है CH3 CH2 CH2Br। इसको क्या करना है, आपको नेम करना है, बहुत ईजी। सबसे पहले क्या देखोगे आप, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो नेम सबसे पहले कार्बन को नंबर कर दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और जहाँ से हमारा Br पास पड़ता है हम लोग वहीं से 1 कार्बन लेते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो सिंपल नेमिंग हो गई 1 ब्रोमो, राइट। मैंने आपको बताया ना, ब्रोमो यूज़ करते हैं, आइडो यूज़ करते हैं, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, राइट। सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है उसको लिखते हैं, लिखा है CH3 CHCl CH3। अब देखिए आपको इसकी नेमिंग करनी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन को नंबर करोगे, सभी लोग नंबर करने की कोशिश कीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सेकंड पे क्या लगा है, सेकंड पे लगा है आपका क्लोरीन, तो कैसे नंबर करोगे, लिखोगे 2 क्लोरो प्रोपेन। सभी को समझ में आया कैसे, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, सबसे पहले आप क्या देखते हो, लॉन्गेस्ट चेन। ऐसे इसमें देखिए क्या लिखा है, CH3 CH, सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगा है, CH3 लगा है, फिर है CH2 Cl। सबसे पहले आप क्या देखते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के बाद जो कुछ भी लगाओ वो कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है आपका CH3 और Cl। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है हमारा CH3 और Cl। अब हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, देखिए हम लोग नेमिंग करेंगे 1 क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 के हिसाब से 1 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या है, 3 कार्बन की चेन, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। इजी, सभी को समझ में आ गया। 3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके दिखा दिए। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड का भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2, राइट, ये लगा दिया हमने Br। बाकी जितनी वैलेंसीज हैं उन्हें H से फिल कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ओके 1 2, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, राइट। अब देखिए क्या है, कितने कार्बन की चेन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो नेमिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, ऐसे नेमिंग कर दे 1 2 3 4। सही है, गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े हम लोग वहाँ से 1 2 3 4 कार्बन को काउंट करते हैं। कहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ से पास पड़ा, तो 1 2 3 4। रेड से जो मैंने लिखा है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नेमिंग होगी 4 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। एवरीवन गॉट इट, सभी को समझ में आ गया। क्यों, देखिए 1 पे क्या लगा है, आपका डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए 1 ब्यूट 1 ईन।
राइट। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो एरीन्स में कुछ नहीं होता, बस आपको क्या है, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर एक ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो बेंजीन, राइट। क्या हो गया फिर, 1 पोजीशन पे भी लग गया, 2 पोजीशन पे भी लग गया, इसलिए 1,2 डाई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन्स कितने हैं, 2 हैं, इसलिए डाई ब्रोमो बेंजीन। इसमें क्या है, 3 ब्रोमीन लगे, इसलिए 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि था मेन हमारा, जिसकी नेमिंग एक्चुअल में कभी कभी आपसे पूछ लेती है। देखिए ये तो था बहुत कॉमन, ये 10th क्लास में भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को आता ही आता है, सभी को आता है, ठीक। अब मेन जो था हम लोगों ने पढ़ा था जेम फॉर्म और विस फॉर्म, इसकी नेमिंग करना हमें सीखना है। ध्यान रखिएगा, इसकी कॉमन नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था जेम फॉर्म में, जेम फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 कार्बन है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लगा दें। क्या करना है, 2 हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन पे लगा दें तो उसे हम लोग क्या कहते थे, जेमिनल डाई हैलाइड कहते थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। जब एक ही कार्बन पे, क्या कह रहे हैं ध्यान समझिए, जब एक ही कार्बन पे 2 Cl लग जाएं, इसका ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था डाई हेलो एल्केन का, सभी को पता है। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे 2 Cl लग जाएं तो उसे हम लोग क्या कहते थे, जेम फॉर्म कहते थे। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या है, इसकी कॉमन नेमिंग है इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड। ध्यान से नोट्स में लिख लीजिए, कभी ना कभी आपको नेमिंग आ जाती है इसका। ये तो आपका हो गया कॉमन नेम। इसका आयुपैक नेम क्या है, देखिए आयुपैक नेम कैसे करोगे, 2 पे पहले कार्बन पे क्या लगा है, Cl लगा है, तो क्या 1,1 राइट, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। सभी को समझ में आया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन इसका क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। वैसे ही अब विस फॉर्म को देखते हैं हम लोग। जब आपके पास क्या हो, 2 कार्बन हो और 2 हाइड्रोजन हो, और दोनों हाइड्रोजन को अगर हम लोग अलग अलग कार्बन पे लगा देते हैं तो वो आपका हो जाता है विस फॉर्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड। सभी को समझ में आ गया। जेम फॉर्म में क्या होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसमें क्या होता है, विस फॉर्म में इथाइलिन डाइक्लोराइड। सभी को समझ में आ गया। इसका कॉमन नेम क्या है, ध्यान से देखिए 1,2 देखिए 1 कार्बन पे क्लोरीन लगा है, 2 कार्बन पे भी क्लोरीन लगा है, इसलिए 1,2 डाइक्लोरो इथेन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे चलते हैं। क्या कहता है आपसे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सिंस हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे हाइड्रोजन्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किससे, कार्बन से। तो द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। कैसा होता है, पोलराइज होता है। कार्बन एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, और एक जो हमारे हाइड्रोजन्स होते हैं वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके पास क्षमता होती है कि वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लें। देन द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखिए whereas the hydrogen atom bears a partial negative charge। यही था नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपके। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर भी आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, और पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि है हमारा ल्यूकास टेस्ट। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आपका है। तो तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।